बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और उसमें हमें इन्होंने बता दिया है कि 8 मेन है टोटल और हमारे पास वुमेन कितनी है, 10 है। ठीक है, इन्होंने हमें फर्स्ट पार्ट में कहा है कि आपने सेलेक्ट जो करने हैं वो 7 करने हैं। आपकी बुक में ये 7 नहीं लिखा हुआ, आप इसको खुद 7 लिख दीजिएगा। 7 जो है हमने कमेटी पूरी करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा है कि ऐसी कमेटी बनाओ जिसमें से क्या हो, 4 वुमेन। अब 4 वुमेन कैसे हम करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 10 में से 4 वुमेन सेलेक्ट करनी है एंड 10 में से 4 वुमेन सेलेक्ट करनी है। तो मैंने तो 7 बंदे पूरे करने हैं, तो बाकी 8 मेन में से 3 मेन सेलेक्ट करने के 7 लोग पूरे हो गए और 4 वुमेन भी होगी। अब 10C4 के कैलकुलेशन से अगर आप इसका आंसर देखें तो 210 आता है और कैलकुलेटर से 8C3 करके देखिएगा तो 55 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 11760 आपका आंसर आता है। फिर दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि आपने एट द मोस्ट 4 वुमेन करनी है। ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें एट द मोस्ट 4 वुमेन करनी। अब एट द मोस्ट 4 वुमेन का मतलब ये है कि या तो 4 वुमेन हो या सबसे ज्यादा कम हो सकती है, ज्यादा 4 से ज्यादा नहीं, 3 वुमेन हो या फिर 2 हो या फिर उसके बाद 1 हो या फिर 0 वुमेन। तो जब मैं 4 वुमेन करूंगा तो लाजमी बात है 10 में से 4, उसके बाद मैंने तो पूरे 7 करनी है तो बाकी 8 में से 3, यहां से R का मतलब प्लस। अगर मैंने 3 वुमेन सेलेक्ट करनी है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4 है, कम की तरफ जा सकते हैं, तो 10 में से यहां 3 हो गई तो 8 में से क्या होंगी, 4 मर्द हो जाएंगे। अगली कमेटी R का लफ्ज फिर प्लस। अगर 10 में से मैं 2 वुमेन सेलेक्ट करूं तो फिर 8 में से 5 मेन होंगे। इसी तरह अगर 10 में से मैं 1 वुमेन सेलेक्ट करूं तो 8 में से 6 मेन होंगे। और इसी तरह अगर 10 में से मैं चाहूं कोई भी सेलेक्ट ना करूं तो मुझे 8 में से 7 के साथ मेन सेलेक्ट करने हैं। कैलकुलेटर से आप लोगों ने ये कैलकुलेशन करनी है। पहले का 10C4 और 8C10 में डायरेक्ट इसके आंसर्स लिख रहा हूं। पहला आ रहा है 210 मल्टीप्लाई बाई 56 प्लस दूसरा आंसर आ रहा है 252 मल्टीप्लाई बाई 28। तीसरा हमारा आंसर आ रहा है 120 210 मल्टीप्लाई बाई 8 फिर 120 मल्टीप्लाई बाई 1। इस तरतीब से आप सबके अलग अलग आंसर फाइंड करके जब आप आंसर लिखोगे तो आपको टोटल जो आंसर मिलेगा वो 20616 मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, ये मुश्किल काम नहीं है, सारा कुछ कैलकुलेटर से करना है। हो सकता है मुझसे यहाँ पे कोई पॉइंट रह गया हो तो आपने करना है। तीसरा पार्ट इसका ये है, लिखा हुआ है एट लीस्ट 4 वुमेन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 4 वुमेन कम से कम या 5 वुमेन या 6 या 7 वुमेन करनी है। तो यहां पे 4 वुमेन का मतलब ये है कि आपने 10 में से 4 वुमेन होंगी तो यकीनन 8 में से 3 जो है 3 जो है वो मेन सेलेक्ट करोगे, प्लस 10 में से अगर 5 करने हैं तो 8 में से 2 करने हैं। इसी तरह बढ़ाते जाओ, अगर 10 में से 6 वुमेन हो जाए तो 8 में से 1 मैन होगा। और अगर आपने 10 में से 7 वुमेन सेलेक्ट कर ली तो फिर 8 में से कोई भी मैन सेलेक्ट नहीं होगा। यही काम आपने कैलकुलेटर से फिर करना है और इसकी टोटल कैलकुलेशन करके आपके पास जो आंसर आएगा। अच्छा, पहले वाले का आंसर मैंने शायद, आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, 22968 आता है, 968 आता है और इसका जो आंसर है वो है 20616। आप अपने कैलकुलेटर से इसको चेक कर लीजिएगा कि क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा
एन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर, एन माइनस वन सी एन नहीं एन सी आर और दूसरा है एन सी आर माइनस वन। तो इसको प्रूफ करना है एन प्लस वन सी आर, इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं तो एन सी आर का फार्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस वही सब कुछ है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर की जगह आर माइनस वन फैक्टोरियल, और जब इससे इसको माइनस करूंगा तो यकीनन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अगर मैं इनमें से एन फैक्टोरियल को कॉमन लूं तो यहां बचता है 1 ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब एलसीएम लेने के लिए मुझे कॉमन चाहिए, और कॉमन मुझे तब मिलेगा जब मुझे कॉमन बनाना होगा। आर बड़ा है आर माइनस वन से, तो इस बड़े वाले को मैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख दूंगा ताकि पता लगे कि कॉमन क्या है और अनकॉमन क्या है। आर माइनस वन फैक्टोरियल अपनी जगह पे, एन माइनस आर प्लस वन बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े वाले को तोड़ के एन माइनस आर प्लस वन इंटू एक कम कर दो तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हमें कॉमन बड़े आसानी से मिल सकता है। कैसे कॉमन मिल सकता है? आपने एलसीएम लेना है। कैसे? आर माइनस वन फैक्टोरियल दोनों में है, एक दफा लिखा, आर नहीं है दो दफा, एलसीएम में कॉमन अनकॉमन दोनों। फिर एन माइनस आर दोनों में है और एन माइनस आर प्लस वन दोनों में नहीं भी है, तब भी लिखना पड़ेगा। आर कैंसिल, आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, सिर्फ ये वाला बच के ऊपर वन से मल्टीप्लाई होके एन माइनस आर प्लस वन, ये कैंसिल, एन माइनस आर प्लस वन कैंसिल, ये कैंसिल, सिर्फ आर बच गया जो इस वन से मल्टीप्लाई होके लिखा जाएगा आर वन इज आर, प्लस आर और माइनस आर हो गए कैंसिल। अब एन प्लस वन बड़ा है, उसको पहले लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल को मैं आर फैक्टोरियल वापस लिख लेता हूं, मकसद पूरा हो गया। और यहां पे एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये भी बड़े के साथ फैक्टोरियल लगा लिया। ऊपर जब बड़े वाले के साथ फैक्टोरियल लगाऊंगा तो एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, इसको जरा तरतीब दे दो, प्लस वन को पहले कर दो तो ये एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगर आप जरा गौर से देखो तो ऊपर एन की जगह एन प्लस वन है, सी और नीचे आर है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है।